तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ खेतों की तरफ टहलने के लिए, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता ही है कि सुबह सुबह खेत में घूमने का मजा कुछ और ही आता है। तो मैं ट्यूबवेल पे पहुंचकर सारे खेतों का मुआयना करते हुए निकल जाता हूँ सीधे घर की तरफ, क्योंकि आज मुझे वो काम करवाना है जो मेरे पास 6 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ। और घर जाते हुए मुझे ऐसे रास्ताओं का सामना करना पड़ा जो बद से बदतर थे, जिन्हें देख कर लग रहा था जिन पे चलना ही क्या, रेंगना भी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। एक तो वो रास्ता पतला बहुत था, ऊपर से दोनों साइड उसके तार कसी हो रही थी, जिसपे कांटे का तार और ब्लेड का तार मौजूद। फिर इन सभी बाधाओं को पार करते हुए फाइनली घर में पहुंच ही जाता हूँ। घर पहुंच के देखता हूँ तो खाना भी बन चुका था, और फिर खाना खाने के बाद मेरे हाथ में वो चीज सौंप दी जाती है जो 6 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई थी। उसे लेकर मैं निकल जाता हूँ सीधे अपने शहर बिसौली की तरफ। रास्ते में 1-2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद फाइनली बारिश भी आ जाती है। ऊपर वाला भी चाहता हो कि ये काम पेंडिंग का पेंडिंग ही पड़ा रहे, लेकिन हम बारिश का आनंद लेते हुए चलते रहते हैं, क्योंकि ये काम हमें हर हाल में आज पूरा कराना है। हम रास्ते में थोड़ी दूर और बढ़ते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल बारिश भी नहीं हो रही थी, और हमारे बिसौली पहुंचते ही दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश नहीं रुकती है तो हम भी सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमें और भी काम कराने हैं और जो काम के लिए हम आए वो तो किसी न किसी कीमत पर हमें कराना ही है। पर बारिश कहाँ रुकने वाली थी। फिर आधे घंटे और इंतजार करने के बाद फाइनली बारिश भी रुक गई। फिर मैं और मेरा छोटा भाई बाइक उठा के निकल जाते हैं अपने मिस्र की तरफ से। 15 मिनट बिसौली में घूमने के बाद भी हमें वो दुकान नहीं मिलती जहाँ हमें काम कराना था। इधर और ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक दुकान मिल जाती है। वो अंकल जी ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्हें सारी गाथा सुनाने के बाद हमें पता चलता है कि ये काम तो हमारा कल पूरा हो पाएगा। फिर ना चाहते हुए हम वहाँ से वापस चले आते हैं। मेरा छोटा भाई बोलता है भाई और शॉपिंग कर लेते हैं। तब तक हमें भूख भी लगने लगी थी, और जब उसका एक दुकान से मन नहीं भरा फिर चले जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं कपड़े की दुकान। वहाँ से 2 टी-शर्ट लेने के बाद पेमेंट करके हम निकल जाते हैं सीधे कुछ खाने के। फिर हम पहुंचते हैं भाई के पास जो बहुत बढ़िया आलू टिक्की बनाते हैं। आलू टिक्की खाने के बाद हमने 2 टिक्की पैक और फिर निकल जाते हैं हम घर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरा 6 साल से कौन सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो आप बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।